हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं एट्थ क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें बदलाव आया है। किसी में फार्मूले के हिसाब से कोई चीज़ नहीं है तो कोई किसी में कोई चीज़ नहीं है, किसी में क्या चीज़ निकालनी है तो किसी में कोई दूसरी चीज़ निकालनी होगी। तो ये जो केस है ये डिस्काउंट का, एसपी सीपी, प्रॉफिट लॉस और इनका परसेंटेज, इसका मिश्रण है। इसलिए इन सम्स को आपको ज़्यादा अच्छे से, गहराई से, ध्यान से करने की ज़रूरत है। अगर आप सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते हैं तो थोड़े थोड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट करके कीजिए, या फिर एक एक करके क्वेश्चंस इनके सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझेंगे कि ये वाला जो सम है वो कैसे होगा। डिस्काउंट पर ये बेस्ड है, साथ में इसमें जो है प्रॉफिट परसेंटेज का भी केस है, इसलिए आपको एसपी और सीपी का भी ध्यान रखना होगा। डिस्काउंट का डिस्काउंट परसेंटेज है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक शॉपकीपर है, अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 20%। एक दुकानदार 10% का डिस्काउंट देकर भी अपने सामान पर 20% का प्रॉफिट ले रहा है। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कोस्ट्स ₹450 टू द शॉपकीपर। अब आपको जो है बताना है कि उस आइटम पर, उस सामान पर, उस आर्टिकल पर उसने क्या मार्क प्राइस रखा होगा, जो कि हमें टैग देखने को मिलता है कि इसका रेट ये है, क्योंकि सभी के रेट सामान के ऊपर लिखे हुए होते हैं। तो आपको वो मार्क किया हुआ प्राइस बताना है, जो कि शॉपकीपर को वो 450 रुपये का पड़ता है। मतलब जो कि जो सामान है वो शॉपकीपर ने 450 रुपये का ख़रीदा था। बोलिए, आपको इतना क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से देख लीजिए। शॉपकीपर को एक सामान 450 रुपये का पड़ता है। अब शॉपकीपर ने कहा है कि वो 10% का डिस्काउंट देगा हर एक सामान के ऊपर। इतना करने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद भी वो हर सामान के ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो अब आपको बताना है एमपी कितना है, कितना उसने उस सामान के ऊपर लिखा हुआ था जो कि जिसके ऊपर वो उसे डिस्काउंट दे रहा था, और शॉपकीपर को वो सामान 450 रुपये का पड़ा था। तो क्वेश्चन समझ में आ जाने के बाद अब इस सॉल्यूशन को करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए करते हैं इसे, लेट अस डू। तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं 450 रुपये शॉपकीपर के लिए हुआ सीपी। इन द केस ऑफ द शॉपकीपर, सीपी शॉपकीपर के को पड़ा है आइटम का ₹450, और वो इसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहा है 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू 20%। तो वो उस सामान को कितने रुपए में बेचेगा, एसपी कितना होगा। एसपी के लिए फार्मूला है ये वाला, सीपी मल्टीप्लाई में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड में 100। इनकी वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे। सीपी की वैल्यू है 450 और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है 20। हमें मिलता है 450 मल्टीप्लाई में 120 ऊपर, और फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, और इस 0 से ये वाला 0 कट गया। ऊपर बचता है 45 और यहाँ बचा 12। इन दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। 45 मल्टीप्लाई में
12, 12 5 जा 60, 0 6, 12 4 जार 48, 48 and 6 54, 540। तो जो सामान 450 रुपये का दुकानदार को पड़ा था उसके लिए उसने एसपी रखा 540, और ये एसपी डिस्काउंट देने के बाद का है। क्लियर हो गया। तो अब इस एसपी से, और अगर डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है तो उससे हम मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। अब ये मिल गया हमें एसपी, जितने में दुकानदार ने वो सामान बेचा था वो आया है 540। अब हमारे पास मार्केट प्राइस नहीं है, तो अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें कभी एसपी ने दे रखा है तो मार्केट प्राइस निकालना है अगर डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है तो, या फिर मार्केट प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है कि दुकानदार उसे कितने में बेचेगा। तो अब ये वो वाली टाइप आ जाती है। इससे पहले 14.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था, अभी 14.2 का एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आ गया। क्लियर है ना। तो डिस्काउंट है 10%, लेकिन मार्केट प्राइस ना होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेते हैं। हम लेट एम पी इजिकल टू रुपीज एक्स, और लेट हम ब्रैकेट में लिख देते हैं या फिर पहले लिख देते हैं लेट एम पी इजिकल टू इतना। हो गया क्लियर आपको। अब हम जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो दे रखा है, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू हुआ 10% दे रखा है ना, डिस्काउंट परसेंटेज 10% ऑफ एमपी, मतलब 10% परसेंट हटा और नीचे 100 आ गया, ऑफ का मल्टीप्लाई हो गया और x की जगह x आ गया, तो हमें मिलता है 10x, मतलब 0 से तो 0 कट ही जाएगी, है ना। और आपको मिलेगा x बाय 10, एक जीरो जो ऊपर थी उससे नीचे वाली एक जीरो कट गई, तो ये रहा डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट मिला है। तो फिर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, डिस्काउंट काट करके ही तो एमपी माइनस में डिस्काउंट, एमपी की वैल्यू है x, माइनस में डिस्काउंट है x बाय 10। अब इसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डेनोमिनेटर में है 1। डेनोमिनेटर में हमने इसके 1 रखा। अब डेनोमिनेटर करना पड़ेगा बराबर, ताकि हम न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकें। तो ऊपर नीचे हमें सेम नंबर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो नीचे 10 बनेगा। नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमें ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 बाय 10 से, और फिर हमें मिलता है 10x बाय 10 माइनस में x बाय में 10, 10 इंटू एक्स 10x हो गया, 1 इंटू 10 10 हो गया, माइनस का x बाय 10 की जगह माइनस का x बाय 10 आ गया। डेनोमिनेटर बराबर होने पर न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। 10x में से x जाएगा तो हमें मिलता है 9x बाय 10। क्लियर हो गया, 9x बाय 10 मिल गया। लेकिन हमें एसपी तो मिला ही हुआ है, यहाँ पर ये रहा एसपी 540, इसके सामने हम इसको पुट कर देंगे 540।
अब x को अकेला करेंगे, ये सारी वैल्यू 9/10 जो है वो उधर जा करके रेसिप्रोकल हो जाएगी, 10 ऊपर 9 नीचे। 9 से ये कट जाएगा, 9 6 जा 54, 0 का 0 आ गया। 60 × 10 600 हमें मिल जाता है। रुपीज़ का निशान लगा देंगे, रुपी 600। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आपको ये 600 मिल गया, जो कि इसका मार्केट प्राइस है। एक्स की वैल्यू ही तो हमने पुट किया था मार्केट प्राइस के लिए। हैंस MP मतलब मार्केट प्राइस इक्वल टू रुपी 600। 600 रुपये का रेट वो उस पर लिखेगा। ख़रीदा था 450 रुपये का और उस पर डिस्काउंट दिया 10% का। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उस दुकानदार को इस पर 20% का गेन होता है, तो उसने इसे 450 रुपये का ख़रीद करके बेचा 540 का, और मार्केट प्राइस जो उस पर रेट लिखा था लिस्ट के अंदर या फिर उसके ऊपर टैग लगा करके 600 रुपये। तो यही होता है जिससे कि दुकानदार डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा जाता है, और कस्टमर सोचता है कि उसे डिस्काउंट पर सेल पर सामान मिला है तो उसे सस्ता पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दुकानदार भी दिमागी बंदे होते हैं और वो एक बिजनेस पर्सन है, वो कोई इस पर नुकसान नहीं कमाते। हाँ, ये तब उनको ये घाटा पड़ता है जब कोई सामान काफ़ी टाइम पुराना हो जाता है, दुकानदार के पास पड़ा रहता है दुकान पर, और फिर उसे उसकी सेल निकालनी पड़ती है ताकि कम से कम कुछ तो उसे मिलेगा। बोलिए, क्लियर हो गया? लेकिन ज़्यादातर टाइम पर दुकानदार अच्छे से प्रॉफिट इसमें कमा जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना केवल दुकान के AC बंदों का और फिर घर खर्चा निकालते हैं, बल्कि वो दुकान को और डेकोरेशन करने के लिए दुकान के अंदर दिमाग घूम गया, तो वो इतना प्रॉफिट कमा जाते हैं कि वो सारा खर्चा उठा पाते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। अ डीलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल गेन्स 10%. What is the cost price of the book which is marked at rupees 440? एक जो किताबों का डीलर है वो 10% का डिस्काउंट देता है बुक के ऊपर, लेकिन फिर भी उस पर वो 10% का प्रॉफिट कमाता है। अब आपको बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है अगर वो उसके ऊपर जो MP मार्केट प्राइस 440 रुपये का लिखा हुआ था। तो अब आप ये देखिए 440 रुपये इसका MP मिला हुआ है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको MP निकालना था और CP दे रखा था। तो ये एक दूसरे का उलट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस MP और इस डिस्काउंट परसेंटेज की मदद से आप निकालेंगे इसका SP, और फिर उस SP और गेन परसेंटेज से 14.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके उसका निकाल देंगे कॉस्ट प्राइस। तो ये दो पार्ट इसके हो जाते हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं। हम जो है यहाँ पर जो चीज़ आपको मिली हुई है वो चीज़ लिख देते हैं, और जो चीज़ निकालेंगे वो भी लिख देंगे। हमें मिला हुआ है कॉस्ट प्राइस, नहीं, हमें MP यहाँ मिला हुआ है। MP इज इक्वल टू रुपीज़ 440। अब डिस्काउंट परसेंटेज आपको मिला हुआ है वो है 10%। निकालना है अभी इन दोनों की मदद से SP। तो डिस्काउंट पहले हम निकाल लेते हैं। डिस्काउंट होगा वो है 10% ऑफ MP, मतलब
10% ऑफ 440। परसेंटेज हटेगा और डेनोमिनेटर में आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई जो है वो ऑफ की जगह आ जाएगा। ये जीरो जो है नीचे की एक जीरो और ऊपर की एक जीरो, ये दोनों कट जाएगी एक दूसरे से। और हमें जो ये वाली जीरो है नीचे एक जीरो और है, ये वाली जीरो कट जाएगी इस वाली जीरो से, तो ये दोनों भी कट जाएगी और आपको ऊपर मिलता है 44 ओनली। राइट, क्लियर हो गया इतना। 44 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो अब वो कितने का बेचा गया था सामान, वो बुक कितने की बेची गई। SP इजकल टू मार्केट प्राइस, जो रेट उस पर लिखा हुआ था उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, तो वो कितने में बेचेगा दुकानदार उसको, कस्टमर को वो कितने की पड़ेगी। 440 माइनस का 44, टेन माइनस 4 6, इधर बचा 3। बोरो लेगा ये आगे से, ये 3 बन जाएगा और बोरो लेने पर ये बना 13। 13 माइनस का 4 बना 9, इधर बचा 3। 396 ये आया सेलिंग प्राइस। अब जो सेलिंग प्राइस आपको मिल गया 396 और प्रॉफिट परसेंटेज मिली हुई है वो है 10%। अब CP का फार्मूला लगाते हैं। CP इज इक्वल टू होता है SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। SP की और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी और इसके बाद जो ये वैल्यू है पुट करने के बाद वह 100 प्लस में 10, 110 डेनोमिनेटर में मिलता है। और अब इसकी कटिंग करते हैं। जीरो से जीरो कट जाएगा और 11 से 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, बचा यहाँ पे 6, 6 6 66, 11 6 जा 66, तो 36 और ये 10, तो ये बना 360। ये हुआ CP। इज दैट क्लियर। ये वैल्यू आ गई। अब आप लिखेंगे स्टेटमेंट, इतना ही नहीं छोड़ना। हैंस द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी कॉस्ट प्राइस, रुपीज 360 रुपये। दुकानदार ने इसको 360 रुपये का ख़रीदा था। इस पर 10% का डिस्काउंट लगा करके क्या किया, 10% तो प्रॉफिट इसने कमाया है। इसने MP जो है वो 440 रुपये का रखा, जिस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो उसे बेचता है 396 रुपये का, और उसके बाद भी डिस्काउंट देने के बाद भी वो इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो फिर MP और डिस्काउंट परसेंटेज से हमने निकाला पहले जो है डिस्काउंट, फिर SP की वैल्यू निकाली मार्केट प्राइस में से जो डिस्काउंट उसने दिया, प्राइस जितना उसने उसमें से लेस किया, तो ये 396 SP आया। 14.1 एक्सरसाइज का फार्मूला जिसमें SP और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों दिए हुए हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया जो हमसे पूछा गया था, ये आंसर हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार से कुछ है, अभी देखिए और समझिए।
A person buys an article for rupees 1200 and marks it 30% above it. एक व्यक्ति एक आर्टिकल को, एक सामान को खरीदता है 1200 रुपये का, और उस पर जो मार्क प्राइस यानी कि उसके ऊपर लिस्ट लगाता है, उसके ऊपर जो रेट लगाता है, लिस्ट तो क्या लगाएगा, मतलब रेट लिखता है, उसके ऊपर लिस्ट करता है प्राइस को, तो वो है 30%। इससे ऊपर 30% उसको उस पर लगा देता है, और फिर वो कहता है कि मैं इस पर 20% का डिस्काउंट लगा रहा हूँ, और 20% का डिस्काउंट कह करके वो अपने कस्टमर को वो सामान बेचता है। अब हमें निकालना है इसका सेलिंग प्राइस, और उसके बाद उसको इस पर कितना प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज है, वो भी इसका निकालना है। अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1200 एंड मार्क्स इट एट 30% अबव इट, ही देन सेल्स इट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट। ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि इसमें एक्चुअल में लिखा क्या है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हम अब इसको करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हम इस आर्टिकल का जो ये है सीपी हुआ, तो सीपी लिख देते हैं, और फिर 30% इसके ऊपर प्लस करके हम निकालेंगे एमपी। सीपी है रुपीज़ 1200 और 30% एडिड प्राइस, हम अपनी तरफ से स्टेटमेंट के रूप में ये लिख देते हैं, जो उसमें उसने प्राइस ऐड किया वो है 30% ऑफ सीपी। जितने में उसने ख़रीदा उसका वो 30% इस पर ऐड कर देता है। तो 30 परसेंटेज हटा, नीचे 100 आ गया, ऑफ हटा, उसकी जगह मल्टीप्लाई आ गया, सीपी की जगह जो ये वैल्यू दे रखी थी वो सीपी 1200 आ गया। इसकी ये 2 जीरो, इसकी इन 2 जीरो से वो कट जाएगा, इसको काट दिया, और ये वाला भी इसका कट जाएगा। ऊपर बचा 12 और एक 30, 12 3 जा 36, 360 रुपये ये आया जो उसने प्राइस इसमें ऐड किया। फाइनली जो उसने फिर ऐड करने के बाद जो रेट उस आर्टिकल के ऊपर लिखा वो कितना निकला, सीपी प्लस में एडिड प्राइस इज इक्वल टू 1200 रुपये में तो उसको वो पड़ा था, और 360 रुपये उसने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये पड़ा 12 और 3 1560 रुपये का मार्क प्राइस आया 1560 रुपये। एमपी हमें मिल गया, और फिर 20% का इसके ऊपर वो रखता है डिस्काउंट, तो फिर डिस्काउंट निकाल लेते हैं अब उस पर, और डिस्काउंट और एमपी से हमें मिल जाएगा वो कितने रुपए में उसे बेचता है, वो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। डिस्काउंट इजकल टू 20% ऑफ 1560, 1560 रुपये का 20% हम निकालते हैं। जो ये जीरोज है, एक जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी, और इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी। अब हमारे पास बचा है 2 और ये 156 न्यूमरेटर के अंदर, मल्टीप्लाई जब हम इसकी करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 2 6 जा 12, बचा 1, और 15 2 जा 30, 30 एंड 1 31। आप इसे कॉलम वैसे ही कर सकते हैं।
₹312 का डिस्काउंट हुआ। अब सेलिंग प्राइस, तो कई सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड हो चुका है। एक पार्टीशन हुआ जो कि हमने इस पर एमपी निकाला, राइट, इसे हम एक कलर कर सकते हैं। फिर एक पार्टीशन हुआ एसपी निकालने का, एमपी माइनस में डिस्काउंट इज इक्वल टू 1560 माइनस ₹312 का डिस्काउंट हुआ, तो वो वैल्यू आई माइनस करके ₹1248। 1560 में से 312 हमने माइनस कर दिया, ₹1248 का प्राइस आता है जो कि है एसपी। क्लियर हो गया? फर्स्ट आंसर हमारा ये हो गया, आंसर नंबर 1। अब हमें नेक्स्ट जो है गेन परसेंटेज निकालना है। तो ये जितना पार्ट है, ये पार्ट हो गया एक पार्टीशन, एक टाइप का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? जिसमें हमने डिस्काउंट, परसेंटेज और एमपी की मदद से एसपी की वैल्यू को निकाला। अब थर्ड जो इसका पार्टीशन है, 3 क्वेश्चन, 3 सम्स का एक मिक्सचर है ये, तो इसलिए ज़रा ध्यान से ये वाले सम्स करने की ज़रूरत है आपको। इज़ दैट क्लियर? गुड। अब हम निकालते हैं एसपी, जो कि हमें मिला हुआ है कितना, ₹1248। और जो सीपी है वो हमें मिला हुआ था ₹1200। बोले क्लियर है ना? अब इन दोनों की मदद से अब आप क्लियरली ये बात देख सकते हैं, एसपी जो है वो बिगर है सीपी के मुकाबले में, कम में ख़रीदा 1200 में, ज़्यादा में बेचा 1248 में। इसका मतलब यहाँ हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। कन्फ्यूजन हो रहा है, दोनों साथ साथ लिख दिए, इसको नीचे नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं। एसपी की वैल्यू ₹1248 आई और सीपी जो है वो 1200 हमें मिला हुआ है, तो ये हुआ ₹48 का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो फिर प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे। वैल्यू हमने पुट कर दी, 2 जीरो जो इसकी है, इस 2 जीरो से इसकी ये 2 जीरो कट जाएगी और हमें नीचे मिलता है 12। अब इस 12 से 12 की टेबल में 48 कटता है, ये कट गए, और 48 को काट करके हमें मिलता है यहाँ पर 4। 12 को काटा, 12 से 48 को काटा तो हमें 4 मिलता है यहाँ पर। आप इसे सही से काट के दिखाइएगा। तो ये 4% है आपका। नेक्स्ट आंसर हो गया। एक आंसर निकला था ये वाला यहाँ पर। अब आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। एक पार्टीशन जिसमें सीपी और एडिड मार्क्स की मदद से हमने एमपी निकाला। फिर एक पार्ट के अंदर डिस्काउंट परसेंटेज और एमपी से हमने एसपी निकाला। फिर एक पार्टीशन के अंदर यहाँ पर एसपी की मदद और सीपी की मदद से हमने प्रॉफिट निकाला, और फिर प्रॉफिट और सीपी की मदद से प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। तो कई सारी चीज़ें एक साथ आ गई, लेकिन आप घबराइए नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर देंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद के पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। बाय।